अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर तक हमने सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा और आज के इस लेक्चर में हम सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जी, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस होता है A1 A2 A3 सो AN तक, AN का मतलब होता है ये फाइनाइट है, यानी कि गिना जा सकता है, चाहे 10 तक हो, 20 हो, 100, 1000, 1 लाख। जब आपको एक वैल्यू गिवन दी गई हो ना एन की, तो वो फाइनाइट हो जाती है। लेकिन सिर्फ इनफाइनाइट तब होती है जब कोई वैल्यू एन की गिवन ना हो, ठीक है जी, या एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए। अब इन्हीं सीक्वेंस की इन्हीं टर्म्स के दरमियान अगर हम सम की अलामत पुट कर दें ना, सम का साइन, यानी इन तमाम टर्म्स को ऐड कर दें, तो ये हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हो जाता है, यानी सम ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम सीरीज़ का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, तो आपने इसका फार्मूला याद रखना है जी। अब आपको अरिथमेटिक सीरीज़ के nth टर्म का फार्मूला अलहदा से आएगा और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के nth टर्म का फार्मूला अलहदा से, फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ की इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करना, उसका फार्मूला अलहदा से आएगा। तो ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज़, यानी कि अरिथमेटिक जो सीरीज़ है ना वो है फाइनाइट है। ठीक है, तो उसका सम फाइंड करने के लिए ये आपके पास फार्मूला, ये आपने याद रखना है। इसी को यूज़ करके हम अरिथमेटिक सीरीज़ का सम फाइंड किया करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एन टर्म्स का देखिए, एन गिवन है इधर, एस एन इसीलिए लिखा हुआ है। एस एन का मतलब ये होता है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है जी, अब एग्जांपल देखिए। अब 1+3+5 सो ऑन। अब देखें 1 3 5 इनमें डिफरेंस कितना है, 2 का। तो ये क्या है, हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब इनको हमने कहाँ तक ऐड करना है, 20 टर्म्स तक ऐड करना है हमने। अब A1 हमारे पास 1 है, डिफरेंस 2 आ रहा है, और n हमें गिवन है 20। ठीक है जी, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर दी। n इज इक्वल टू 20 और A1 इज इक्वल टू 1 और D इज इक्वल टू 2, तो आपके पास S20 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने S30 फाइंड कर लेना है। ठीक है जी, S20 आता है जी आपके पास 400 और S30 आता है जी आपके पास 900। अब एग्जाम्पल 2 में दिया गया जी, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5। यानी कि 0 से लेके 100 तक हमने उन तमाम नंबर्स का सम फाइंड करना है जो कि 5 पे तकसीम नहीं होते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया है जी कि जो 5 पे तकसीम नहीं होते उनका सम किसके इक्वल है जी, इस सीरीज़ के इक्वल है। तो हमें ये सीरीज़ कैसे मालूम होगी, ये वाली सीरीज़, तो इसका ज़रा सा डिफरेंट सा मेथड और मुश्किल मेथड है इसका। तो इसके बजाय हम इसको नए मेथड से करेंगे। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जब हमारे पास एक्सरसाइज में आएगा ना, शायद क्वेश्चन नंबर 9 है, तो मैं वहाँ पे बताऊँगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो फिलहाल आप इस एग्जाम्पल को छोड़ दें, या इसकी मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ कि देखें, सम तो आपने फाइंड करना उन नंबर्स का जो 5 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 0 से लेके 100 तक तमाम नंबर्स का सम फाइंड कर लें, ये हो गया टोटल का सम। ठीक है, फिर आप फाइंड कर लें कि जो 5 पे डिवाइड होती हैं उनका सम अलहदा से फाइंड कर ले सीक्वेंस बना के। ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई होना है उस पर भी। अब जो आपने टोटल फाइंड किया है और जो 5 पे डिवाइड होते हैं वो फाइंड किया है, इन दोनों को कर ले माइनस टोटल में से। ठीक है, तो आपके पास उस चीज़ का सम आ जाएगा जो 5 पे डिवाइड नहीं होते। ओके, टोटल में से, टोटल सम में से आपने किसको माइनस करना है, जो डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, जो ए डिवाइड हो जाए 5 से। ओके, तो ये ट्रिक आप इधर अप्लाई कीजिएगा। यही ट्रिक हम ना क्वेश्चन नंबर 9 में भी इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3 है जी, सम द सीरीज, ये सीरीज़ है आपके पास, अल्टरनेटिव सीरीज़ है। अगर आप देखें तो कह रहे हैं 3n टर्म्स तक ऐड करना है। ठीक है, तो देखें जी, इनमें कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है, 1 में 2 ऐड कर रहे हैं, फिर -5 आंसर आ रहा है, फिर 7 आंसर आ रहा है। तो आप क्या करें जी कि 3 टर्म्स का एक ब्लॉक बना लें। ठीक है, 3 टर्म्स का एक ब्लॉक बना लें। तो देखिए 1+3 इज इक्वल टू 4, और 4 में से 5 माइनस करें तो -1 आंसर आता है। ठीक है,
अब देख 3n टर्म्स कह रहा है ना, तो इसलिए हमने 3 टर्म्स का एक ब्लॉक बना लिया, ये चीज़ हमें गिवन होगी 3n टर्म्स, तो हमने 3 टर्म्स का एक ब्लॉक बना लिया, तो ये -1 आ गया। इसी तरह आपने इन तीनों को ऐड करना है, तो इसका आंसर +5 आएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो अब ये जो सीक्वेंस आपके पास बना है ये वाला, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है n टर्म्स तक बन गया, ठीक है। अब ये n टर्म्स बच गए, क्यों? क्योंकि हमने 3n टर्म्स जो थी उनको तो हमने कंबाइन कर लिया, तो वो ख़त्म हो गई। अब सिर्फ हमारे पास n टर्म्स बची हैं। अब ये सीक्वेंस है, इसमें डिफरेंस आपके पास 6 का आ रहा है और a1 आपके पास ये आ रहा है, और n टर्म्स तक आपने इसका सम फाइंड करना है। n हमें गिवन नहीं है, तो इसका यानी कि जनरल सम आएगा। n की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फार्मूला वही है आपके पास, n आपको गिवन नहीं है, a1 गिवन है और d गिवन है, तो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो फार्मूला आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल नंबर 4 है जी, मरियम सेव्स 100 एट द एंड ऑफ जनवरी, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं ना जी, तो कह रहे हैं कि उसने जनवरी में 10 रुपये सेव किए हैं, 100 रुपये सेव किए हैं, एंड इंक्रीज़ हर सेविंग 10 रुपीज़ मंथली, और फरवरी में वो 10 रुपये इजाफी सेव करती हैं, 110 हो जाता है, और मार्च में 120 सेव कर लेती हैं, और अप्रैल में 130, यानी कि हर महीने 10 रुपये इजाफी सेव कर रही है। तो 12 महीनों तक ये चलेंगे। तो देखें टोटल चूंकि 12 महीने होते हैं, हमारे पास n कितना आ गया, 12 हो गया, और डिफरेंस दोनों दो दो टर्म्स में कितने का आ रहा है, 10 का, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 100। तो हमने सम फाइंड करना है कि उसने बचत टोटल कितनी की है पूरे साल में। तो सम का यही फार्मूला आप लोग अप्लाई कर दें, तो पूरे साल में उसकी बचत होगी 1860 रुपये, ठीक है जी। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस हैं वो तो सेम है। देखें ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, हमने पहले 18 टर्म्स का करना है। a1 आ गया हमारे पास 2, d आ गया 3, यानी कि 3 का डिफरेंस आ रहा है, और n आ गया 18। तो सम में आप पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 495। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 भी है। इसमें पहले कह रहा है कि आपने पहले 12th टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस में जब भी हमने कोई n टर्म फाइंड करना होती थी, तो वो फार्मूला होता था an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वो फार्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग। यहाँ पर a1 आपके पास 1 है, और डिफरेंस आपके पास आ रहा है 1/2 का, तो उसमें पुट कर दे, a12 आपके पास आ जाएगी 13/2। अब आपने क्या करना है, 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो वही फार्मूला आपके पास सम वाला, 12 चूँकि आपके पास n आ गया और डिफरेंस आपके पास 1/2 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, तो सारी वो सम वाले फार्मूले में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45। ओके, सेम एज अबव। इसी तरह के एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें -7 -5 -3, तो इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 2, a1 आ रहा है -7, n इज इक्वल टू 14, हमने n 14 तक फाइंड करना है, ठीक है जी। a 14 है, तो n इज इक्वल टू 14 आ गया हमारे पास। तो हमने सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स फाइंड करना है, फार्मूला वही है आपके पास ये वाला, ठीक है जी। ये वाला फार्मूला, आपने इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 84। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 है, कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 49। अब देखें 1 और 49 के दरमियान इवन इंटीजर्स फाइंड करने हैं आपने, तो देखें 2 से लेके यहाँ तक, तो इनका सम फाइंड करना है। तो सम के लिए तो हमें n भी चाहिए। a1 हमारे पास ये 2, an हमारे पास आ गया जी 48, और डिफरेंस इनके दरमियान आ रहा है जी 2 का, लेकिन n हमें गिवन नहीं है। तो पहले हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करके ये जो हमारे पास ये फार्मूला है इसको अप्लाई करके हम पहले n फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सम में तो सम फाइंड करने के लिए तो हमें n की वैल्यू भी चाहिए, ऐसा ही है। इस फार्मूले में तो n की वैल्यू भी चाहिए, तो हम पहले n फाइंड कर लेते हैं। तो n हमारे पास आया जी 24, ठीक है, वो फार्मूला यूज़ करके ये वाला अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला। अब n भी आ चुका हमारे पास, d भी आ चुका, a1 भी आ चुका, तो वैल्यू सम वाले फार्मूला में पुट कर दे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 600, ठीक है। जब भी आपको n फाइंड करना पड़े तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपके पास n आ जाएगा। अब देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 100। अब 1 और 100 के दरमियान जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनका सम फाइंड करना है। देखें जी ये वाले 3 के मल्टीपल्स आते हैं जो 3 के टेबल में आ जाए, 3 के टेबल में आ जाए जो, तो देखिए यहाँ पर भी a1 भी गिवन है, डिफरेंस आपके पास 3 का गिवन है, और an आपको गिवन है, लेकिन n गिवन नहीं है। तो आपने वही वाला फार्मूला अप्लाई करना है, पहले n फाइंड करना है।
एन आ गए 33। अब सम वाले फार्मूले इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें। A1 गिवन है आपको 3, डी गिवन है 3 और एन गिवन है 33, तो सारी वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1683। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ सीरीज दीज अमाउंट टू 66, यानी कि हम कितनी टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 66 आंसर आएगा। यानी कि हमने नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करना ना, तो सम हमें उसने गिवन दिया कि एस एन हमारे पास 66 है। डिफरेंस देख लें आप, इनमें आ रहा है जी +3 का, और फर्स्ट टर्म क्या आपके पास -9 है। तो सम वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, हमने एन फाइंड करना है तो हमारे पास एन आ जाएगा। आप लोगों को सॉल्व करना आता है वैल्यूज पुट करने के बाद, तो एन आपके पास आएगा जी। देखें यहाँ पे हमारे पास एन की एक बन रही है जी, वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें, चाहे किसी भी तरीके से कर लें। तो आपके पास मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया है। A = 3 है, B = -21 है, C = -132 है। तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया, तो एक एन आ रहा है जी 11 और दूसरा आ रहा है -4। तो देखें अगर हमारे पास टर्म्स माइनस में चली गई, इसका मतलब कि टर्म्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये वाला आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें तो पॉजिटिव वाला आंसर चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी वो 11 होंगी और यही हमने फाइंड करना है। इसका मतलब कि अगर इस सीक्वेंस में हम 11 टर्म्स ले लेना, 4 ये हैं और 7 टर्म्स और आ जाए, टोटल 11 टर्म्स हो जाएं, तो इन सब को सम करें तो हमारे पास आंसर 66 आएगा। ठीक है जी। अब हाउ मैनी टर्म्स ऑफ सीरीज़, ये भी वैसा ही है कि कितनी टर्म्स को ऐड करेंगे इसमें, और हमारे पास आंसर 114 आएगा। तो एस एन गिवन है, डी गिवन है, A1 गिवन है, तो आपने एन फाइंड करना है। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन से किया, तो n = 12 और n = -19/33। तो ये तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि ये माइनस में आ गया, और फ्रैक्शन वाला तो वैसे भी नहीं चाहिए होता। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर वो है n = 12। अब देखें जी, ये हमें टर्म्स दी गई हैं, कहना है कि फर्स्ट 100 टर्म्स का सम फाइंड करें। A1 क्या है आपके पास 1 है, डिफरेंस कितना आ रहा है इनमें 1 का, और n कितना आपके पास 100, तो इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास सम आ जाएगा। ठीक है जी, ये सम है इसका 50-50। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जिसका मैंने आपसे कहा था, कह रही फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1000 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 2 और 5, जो कि ना तो 2 पे डिवाइड होते हैं ना ही 5 पे डिवाइड होते हैं। तो देखें हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, इसका भी आपने वैसे ही फाइंड करना है जी। पहले आपने टोटल सम फाइंड कर लेना, पहले 1000 नंबर्स का। ठीक है जी, सम फाइंड कर लिया। अब आपने सम फाइंड करना है जी ऐसे नंबर्स का जो 2 पे डिवाइड होते हैं, फिर ऐसे नंबर जो 5 पे डिवाइड होते हैं। अब जो 2 पे डिवाइड होते हैं, जो 5 पे डिवाइड होते हैं, इनमें कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो दोनों पे डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 20 तक देखें, तो 20 में कौन कौन से इससे 2 पे डिवाइड होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो देखिए इसमें 10 आ गया जो कि 5 पे भी डिवाइड होता है ना। तो इसी तरह 5 में जाएं तो 5, 10, 15, 20, 10 और 20 ये दोनों 2 पे भी डिवाइड होते हैं। तो जो मुश्तरक है ना, जो दोनों पे डिवाइड होते हैं, उनको हम माइनस कर देंगे। देखिए जी क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अब नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 2 बिटवीन दिस, तो वो टोटल नंबर्स कितने आएंगे हमारे पास, 500 आएंगे। ठीक है जी। और जो 5 पे डिवाइड होते हैं वो आएंगे जी 200। 1000 को 5 पे डिवाइड कर दे तो 200 नंबर आ गए। ठीक है जी। अब जो दोनों पे डिवाइड होते हैं वो 100 नंबर है टोटल। फॉर एग्जांपल जैसे 10 है, 10, 20, 30, 40, ये देखिए 5 और उस पे 2 पे दोनों पे डिवाइड होते हैं ना, तो ये वाले। अब ऐसे नंबर्स हमने यहाँ से निकालने हैं जो ना तो 2 पे डिवाइड हो ना ही 5 पे डिवाइड हो। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं और 5 पे डिवाइड होते हैं। उनमें से इसको निकाल देना जो कि मुश्तरक है। मुश्तरक है ना, कॉमन है ना, जो दोनों पे डिवाइड होता है। तो टोटल नंबर्स कितने आ गए हमारे पास, 600 नंबर्स। ये ऐसे 600 नंबर्स हैं जो कि 2 पे भी तकसीम होते हैं और 5 पे भी तकसीम होते हैं। अब जो रिमेनिंग नंबर हैं वो बचे 400, जो ना तो 2 पे तकसीम होते हैं और ना ही 5 पे तकसीम होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको टोटल नंबर्स मिल चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमने फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 फाइंड करने हैं, फिर सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फाइंड करना है, फिर सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 10 फाइंड करना है। ये 3 स्टेप्स हो गए। फिर हमने क्या करना है कि जो 2 पे डिवाइड होते हैं ना, ये देखें n यानी सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 उनको, और सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5 उन दोनों को जमा कर देना। और जो सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 10 होगा ना, यानी कि जो दोनों पे मुश्तरका तौर पे डिवाइड हो रहा है, उसको हमने माइनस कर देना। तो वो हमारे पास सम आ जाएगा ऐसे 600 का। ठीक है जी, कि जो दोनों पे डिवाइड हो रहे हैं। अब
हमने x 1000 का फाइंड करना है, यानी कि टोटल सम भी फाइंड करना है। फिर टोटल सम में से हमने ये वाला सम माइनस कर देना है जो कि दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो जो बाकी आंसर बचेगा वो हमारे पास एस 400 का बच जाएगा। ठीक है जी, जो कि ना तो 2 पे डिवाइड होता है ना 5 पे डिवाइड होता है। चलें जी, पहला पार्ट है जी, हमने सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 फाइंड करना है। अब 0 से लेके 1 से लेके 1000 तक हमारे पास ये नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है जी, अब इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, ए एन टर्म हमारे पास 999 है, और इनमें डिफरेंस आ रहा है 2 का, और टोटल टर्म्स हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 500। तो सम फाइंड कर लें, सम में हमें ये चीज़ें चाहिए, तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास सम आ जाएगा जी इसका 250 500। ठीक है जी, ये इसका सम आ गया। अब जो ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 5 है उनका भी ऐसे ही इसी तरह से आपने सम फाइंड करना है फार्मूला में। ये देखिए, ये 5 वाली टर्म्स, A1 इज इक्वल टू 5, डिफरेंस इज इक्वल टू 5, AN इज इक्वल टू 995, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए थे हमने स्टार पे फाइंड किए 200। तो सम फाइंड करें तो इसका आंसर आ जाए 100 500। ठीक है, स्टेप 3 है कि जो 10 पे डिवाइड होते हैं, अब वो 10 पे डिवाइड होने वाले ये वाले हैं। ठीक है जी, तो इसको भी आपने सम फाइंड करना था, वो आ जाएगा 50 500। तो अब आपने क्या करना है कि इस वाले 2 वालों को और ये 5 वालों को ऐड करना है, और इसमें से ये 10 वाले का आंसर माइनस कर देना है। स्टेप 4 यही है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा S60 600। ठीक है जी, सम ऑफ फर्स्ट 600 इंटीजर्स जो कि डिविजिबल है 2 से भी और 5 से भी। अब ये टोटल सम, ये सम आ गया उन नंबर्स का। ठीक है, अब हमने टोटल सम फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1000। तो ये नंबर्स ये वाले हैं 1 से लेकर 1000 तक। ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हैं 1000 है, डिफरेंस कितना आ रहा है 1 1 का। A1 क्या है 1 है आपके पास, तो सम ऑफ 1000 नंबर्स इसमें पुट कर दें आप लोग, तो ये सम आ रहा है 500 500। तो आप 6 स्टेप और लास्ट स्टेप क्या है कि जो नंबर्स 2 पे और 5 पे डिवाइड नहीं होते, टोटल सम ये है, और जो 2 पे और 5 पे डिवाइड होते हैं उनको माइनस कर दे, तो बाकी बचेगा जो 2 पे और 5 पे डिवाइड नहीं होते उनका सम ये आ गया 2 lakhs। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट भी कर सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं वीडियो को रिवर्स करके। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम द सीरीज अप टू 30 टर्म्स। 30 टर्म्स है, देखिए इस सीरीज़ में हमारे पास, इसको हम 3n कर लेते हैं। 30 चूँकि 3n है, 3 पे डिविजिबल है, तो इसका भी हम 3 नंबर्स का ब्लॉक बना लेंगे। तो इसका जब ब्लॉक बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी ये वाला सीक्वेंस। तो इसमें देखें डिफरेंट, फर्स्ट टर्म आ रही है 2, और nth टर्म हमारे पास हमने फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना रह गया हमारे पास 10 रह गया, क्योंकि टोटल 30 थे टर्म्स थी ना, तो हमने 3 का ब्लॉक बना लिया। ये 3 टर्म्स एक टर्म बना देंगी, ये 3 दूसरी टर्म बना देंगी, तो टोटल हमारे पास जो रिमेनिंग बचेंगी वो 10 टर्म्स बच जाएंगी। ठीक है, A1 हमारे पास -2 है, डिफरेंस हमारे पास +9 का आ रहा है, और n इज इक्वल टू 10 है। तो हमने इसका सम फाइंड कर लेना है। ठीक है, सम वाले फार्मूले के लिए ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, सम आ जाएगा आपके पास 385। ठीक है जी, तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और हमने एक्सरसाइज 7.5 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।